बहुत पुराने समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव धर्मपुर में शिवदत्त नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसके पास न बहुत जमीन थी न दौलत, लेकिन उसका जीवन सच्चाई, मेहनत और धर्म से भरा हुआ था। हर सुबह सूरज उगने से पहले उठकर वह भगवान विष्णु की पूजा करता। शिवदत्त की पत्नी सावित्री धैर्य और संस्कार की मूर्ति थी। उनके दो बच्चे थे, मोहन और गौरी। घर छोटा था लेकिन प्रेम, विश्वास और संतोष अपार था। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय शिवदत्त को जमीन में गड़ा हुआ एक भारी थैला मिला। जब थैला खोला तो उसमें चमकते सोने के सिक्के थे। एक पल को उसका मन डगमगाया, अगर यह धन रख लूं तो बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। तभी उसे अपने पिता की सीख याद आई, जो धन पसीने से न कमाया जाए वह सुख नहीं दुख देता है। शिवदत्त ने थैला उठाया और सीधे गांव के मुखिया के पास पहुंचा। वह धन राजा के खजाने का था। राजा ने शिवदत्त को दरबार में बुलाया। राजा बोले, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? शिवदत्त ने विनम्रता से कहा, महाराज, बस मेरे गांव पर आपकी कृपा बनी रहे। राजा भावुक हो उठा। उसने शिवदत्त को धन, जमीन और गांव के लिए सिंचाई की व्यवस्था दी। पूरे गांव का जीवन बदल गया। रघुनाथ नाम का एक घमंडी व्यक्ति इस उन्नति से जल उठा। उसका धर्म केवल दिखावा था। जल्द ही उसके गलत कर्म सामने आए और समाज में उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो गई। शिवदत्त ने अपने बच्चों से कहा, धर्म दिखाने की चीज नहीं, जीने की चीज है। ईश्वर शब्द नहीं, कर्म देखता है। गौरी शिक्षा और सेवा के मार्ग पर चली। मोहन बड़ा होकर न्यायप्रिय अधिकारी बना। शिवदत्त का कर्म आने वाली पीढ़ी में फलने लगा। बुढ़ापे में शिवदत्त बच्चों से कहता, दुख आए तो धैर्य रखो, ऐसा जीवन, क्योंकि ईश्वर का नियम तो अटल है। हर कर्म का फल निश्चित है। भगवान का नाम लेते हुए धर्म से महान बनता है। गांव वालों ने कहा,